Now let us talk about decomposition reactions. What are decompose? The English word denotes decompose. देखो कंपोज करने का मतलब आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, कंपोज करना कोई चीज, कंपोज अ पोएम, राइट? कंपोज, म्यूजिक कंपोजर्स मीन्स जो म्यूजिक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ बनाने से पहले क्या लग गया है? डी। इट मीन्स कोई चीज जो पहले से ही फॉर्म्ड थी, कोई सब्सटेंस था जो पहले से ही फॉर्म था, और सिर्फ अब उसका हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन कराना है, ब्रेक करना है, उसकी कॉम्पोजिशन को ब्रेक करना है. दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट? एक रिएक्शन देखते हैं. ferrous sulfate is of green color and ferric oxide is of brown color, right? And a very pungent smell or a very suffocating smell. ऐसी स्मेल होती है बहुत ही suffocating smell. A very suffocating smell is observed. और वो किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की. नाउ फेरिक सल्फेट हमारे पास एक कंपाउंड था, उसको हमने हीट किया. हीट हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल से. आप यहाँ हीटिंग भी लिख सकते हैं, वरना ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हैं. अब फेरस सल्फेट को आपने क्या किया? हीट किया, तो वो हमारा ब्रेकडाउन हो गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में. अब हमें जब कैसे पता चलता है कि ये ब्रेकडाउन हो गया? क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो कुछ फ्यूम्स निकल कर आती है, और वो फ्यूम्स जिस गैस की होती है वो बहुत ही सफोकेटिंग सी स्मेल होती है, और वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड की. यहाँ क्या था? एक कंपाउंड था, आपने हीट किया और वो ब्रेकडाउन हो गया उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में. ठीक, कोई नया कंपाउंड बन गए हैं सारे इससे, लेकिन ये क्या हो गया? डीकम्पोज हो गया. So the reaction in which the compound breaks down into two or more compounds, it is called decomposition reaction, right? एक और रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. lead nitrate PbNO3 whole twice, it breakdowns into PbO, that is lead oxide, plus NO2 प्लस O2, ये हमारा 4. ठीक है, जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो इसमें भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले हम लेते हैं इसमें, इसको भी हीट करना है, तो हमारे पास लेड नाइट्रेट है. ठीक है, सॉरी लेड नाइट्रेट, और इसको हमने बर्न किया, ठीक है, हीट किया, तो हमारे पास आया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अब ये जो गैस रिलीज होती है ये ऑब्जर्व कैसे होती है? हम फ्लास्क के ऊपर एक और फ्लास्क रिवर्स करके रखते हैं, तो हमें दिखता है कि कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ रही है, और ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है. इट मीन्स ये कंपाउंड ब्रेकडाउन हो गया डिफरेंट कंपाउंड्स में. सो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं. 2018 में क्वेश्चन आया था, What are the different types of decomposition reactions? जब हम कभी भी किसी कंपाउंड को या कोई रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रहा है हीट की हेल्प से, दैट इज यू आर हीटिंग इट, तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोलिटिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कराते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जब हम किसी चीज का ब्रेक डाउन कराते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. लिसिस मीन्स टूटना. अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर हम कराएं, हमारे पास 2H2O है और उस पर हम पास करें इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसी तरीके से एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
रिएक्शन। फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि लाइट की हेल्प से जो रिएक्शन होगी, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है लाइट की हेल्प से, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। AgCl, अब AgCl हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कैसा होता है, सिल्वर कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन होता है 2Ag प्लस Cl में, ठीक है, और ये होता है सनलाइट की हेल्प से। ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, सिल्वर और क्लोरीन जो अलग हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट हो गए, एक दूसरे से टूट गए हैं, डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हमने इसे क्या कहा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट टू रिएक्शंस थी थर्मल वाले में, यहाँ हमें रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए या फिर इनिशिएट कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। इन रिएक्शंस में जो फर्स्ट टू रिएक्शंस हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम हीट पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। सो द रिएक्शंस इन विच heat is provided to proceed the reaction, that type of reactions are called endothermic reactions। हमने उन reactions में heat को पहले से provide किया है, तो ऐसी reactions को हम क्या कहते हैं, endothermic reaction। endo means हमने provide की है। एक phenomena है, पूछ लिया था एक बार MCQ में, which natural phenomena is example of an एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लेते हैं उसके बाद वो रिएक्शन होती है, और वो एक नेचुरल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो अपना फूड फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो किसकी हेल्प से करते हैं, हीट की, ठीक है। वो सनलाइट लेते हैं और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिक्स करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।